आप लोग हल्के में लेने की गलती नहीं कीजिएगा। ये आपको इस उम्र में इतना डिसिप्लिन बना देता है कि आने वाले 10 साल बाद आप लोग का इसका अनुभव होगा। हुआ क्या कि एनसीसी को बहुत सारे लोगों ने तो हल्के में ले लिया। इस गलती में नहीं करना है आप लोगों को, इतना आगे लेके जाना। इसको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बटालियन का नाम को पूरे इंडिया लेवल पे अपने बटालियन के नाम को रोशन करना है। हमको आज भी याद है कि जब हम एनसीसी लिए थे तो उस समय जब एनसीसी में वर्दी डिस्ट्रीब्यूट की बात हो रही थी कि अब वर्दी मिलेगी, तो इतना मतलब वर्दी हम लोग के टाइम पे क्या था, जितने लड़के थे उससे थोड़ी सी वर्दी कम थी, तो हम लोग को लगा कि पहले जाओ पहले मिल जाएगा। तो हम लोग पूरी तरह से भीड़ में लाइन लगा के खड़े थे लोग वर्दी लेने के लिए। तो उस टाइम हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे उनसे थोड़ा सा इंटरेक्शन मेरा ठीक ठाक हो जाता था। वो हम लोग को फिजिक्स पढ़ाते थे। तो लाइन में जब वो हमको लगे हुए देखे ना, तो वो हमको बोले कि तुम क्यों एनसीसी करना चाह रहे हो। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, एनसीसी मतलब ना एक नॉर्मल या फिर ऐसे एनसीसी एजुकेशन से थोड़ा सा पहले क्या था कि लगता था कि जो एनसीसी में बहुत ज्यादा लोग आगे जाके नहीं कुछ कर सकते। उस समय हमको बड़ा बुरा लगा था इस चीज को, क्योंकि मेरे दिल से ख्वाहिश थी बचपन से ही कि हमको फौज में जाना था। और फौज में जाने के लिए जैसे मैच खेलने के लिए आजकल आईपीएल कैसे है, उस तरह समझिए कि फौज का ही आईपीएल है। यहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन कीजिए, यहाँ से आपको जाने के लिए आसानी होगी यहाँ पे। तो हमको लगा था कि उस समय तो हम छोटे थे, 10th पास किए थे, जैसे आप लोग की एज के थे हम, तो थोड़ा हमको लगा कि भाई सर ने ऐसा क्यों किया कि तुम क्यों फौज में जाना चाहते हो, मतलब ऐसा लग रहा तुम क्यों एनसीसी में जाना चाहते हो। तो फिर हमने सोचा था कि शायद जिंदगी में कुछ ऐसा होगा कि जो उन्हें बताएंगे जाने के बाद कि सर हम इसलिए एनसीसी में जाना चाहते थे। तो बाद में हम भी इंटर पास किए, एनडीए के लिए गए। वहाँ पे आपको पता है कि उसमें मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है। तो मेडिकल में मेरा हाथ देखेंगे ना, ये गजब का टेढ़ा है। तो हमको पहले पता नहीं था वहाँ पे, लेकिन तैयारी तो हम लोग की फौज की थी। तो जो डिसिप्लिन एनसीसी ने दिया, उस डिसिप्लिन को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। कैंप का दिन जब सर हमारे पास जब आए सर की ओर से और कि एनसीसी कैंप में जाना है, सीएटीसी कैंप, तो हम भी वो सीएटीसी कैंप किए। हम कहे चलो इसी बहाने हमको अपने पुराने बचपन के दिन जीने के लिए एक बार उस याद को दोबारा ताजा किया जाए। हम लोग जब एनसीसी में थे कैंप में, तो जब कर्नल साहब हम लोग का एक छोटे जैसे आपका तो हेडक्वार्टर में एनसीसी है यहाँ पे, तो हेडक्वार्टर में हर सुविधा रहती है, जैसे फायरिंग रेंज है, एक हेडक्वार्टर ठीक था। तो हम लोग का ना किसी कॉलेज में गया था, तो वहाँ फायरिंग रेंज वगैरह उतना नहीं थी, और हेडक्वार्टर को एनसीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया जाता है। बट वो तो एक नॉर्मल सा कॉलेज था। वहाँ कर्नल साहब का वो टेंट लगाना, फिर जब वो आते थे इंस्पेक्शन में, तो हम लोगों ने काफी मेहनत करते थे। रात में ऐसे हो गया कि अमूमन 7वें या 8वें दिन आते हैं लोग इंस्पेक्शन के लिए, जो हेडक्वार्टर में जो कैंप नहीं होता है वहाँ पे। तो जब कर्नल साहब आए तो हम लोग रात में उठ के पूरा सफाई वफाई किए कि सुबह आने वाले हैं, झाड़ू उड़ू सब मारे थे हम लोग वहाँ पे। आज भी वो दिन याद आता है कि जो मेहनत किए थे, बहुत अच्छे वो दिन थे। आप लोग को अभी क्या है, ये जीवन जी रहे हैं, 10 साल बाद जब आप कामयाब हो जाएंगे, कभी ऑफिस में बैठेंगे, कभी कोई एनसीसी वाला अगल बगल में दिखेगा, तो आपको याद आएगा ये दिन, तो बहुत खुशी होगी। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। ये उम्र जो है ना, ये बहुत ज्यादा आप में ऊर्जा देता है। इस उम्र में आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इस उम्र में यदि आप समय को गंवा देते हैं, मतलब आप अमृत से पैर धुल लेते हैं। समय से मूल्यवान दुनिया का कोई चीज नहीं है। वर्तमान का समय दुनिया का सबसे मूल्यवान चीज है। आप कितना भी पैसा खर्च करके बीते हुए कल को नहीं ला सकते। इसलिए जी जान लगा के मेहनत कीजिए, या तो कर लीजिए या तो फिर छोड़ दीजिए, मतलब असमंजस के जीवन में नहीं रहिए। और सेना में आपको एनसीसी में इतना दृढ़ संकल्प दे देता है कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन अभी के समय में क्या है कि यंग एज है, आप लोग यंग एज में कुछ चीजों को थोड़ा सा सावधानी से रखना पड़ता है। आजकल समय डिस्ट्रैक्शन को मेंटेन करना, मतलब उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। मोबाइल आ गया, आजकल लड़के लोग मोबाइल से ही बाहर नहीं आ रहे हैं। मोबाइल से बाहर निकलिए। अभी इस उम्र में थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। पैरेलल एनसीसी आपको डिसिप्लिन देगा। इसके साथ आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। यहाँ से एनडीए है, सीडीएस है, आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, एक नॉर्मल लड़के से ज्यादा डिसिप्लिन आप अपने आप को पाइएगा। इसमें जितनी चीजों को कहा जा रहा है उस चीजों को फॉलो कीजिए। हम लोग को आज भी याद आता है जब हम लोग को एलएमजी खोलने के लिए दिया। इस उम्र एलएमजी और इन सांस, ये तो बस ऐसे मतलब प्रैक्टिस है। फायरिंग के लिए ये सब थोड़ी मिलेगा, एलएमजी फायरिंग करेगा यहाँ पर। आपको तो छोटे गन फायरिंग करने के लिए मिल देंगे। फायरिंग रेंज आपके पास यहाँ अवेलेबल ही है। तो अभी के वक्त में थोड़ा ये सब डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा, मोबाइल वगैरह की दुनिया से बचिएगा। पहले गांधी जी के 3 बंदर थे,
एक का कहना था बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। अब चौथा बंदर आया, मोबाइल लेके बैठा है, वो कुछ भी नहीं देखेगा, ना उसको बुरा भला ना कुछ देखेगा ही नहीं। वो वहां पे वो बैठा है क्या लेके, मोबाइल लेके। तो अभी आप लोग चौथा बंदर बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा, अपने आप को सुधारिए। ये वक्त है, वरना ना आगे आज से 2 साल 3-4 साल बाद ना आपको कोई बोलेगा भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक एज को आप क्रॉस कर चुके रहेंगे। और बचपन में कामयाब होने का अलग ही एक क्रेज है। गाड़ी निकलने से पहले गाड़ी आ जाए, समझ रहा कि नहीं लड़के लोगों को? एकदम ऑफिसर बन के आना है यहाँ पे, अपने अपने जिला अपने गांव का नाम रोशन करना है। आज सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा करते हैं जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। और माँ बाप ने जिस उम्मीद को देगा आपको, उस उम्मीद पर आप लोग को ट्राई करना। इस कम एज में जितना मेहनत कर लीजिए बहुत बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए। थोड़े थोड़े चीजों को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। इस एज में लड़के लोगों की थोड़ी सी गलत रास्ते पे ही भटक जाते हैं, पैसे का दुरुपयोग करने लगते हैं। देखिए कोई गरीब अमीर ये सब चीजों से हट के रखिएगा। विद्यार्थी जीवन जीने के लिए जितना सिंपल जीवन जिएगा आगे का जिंदगी उतनी अच्छी रहेगी। अभी के समय में कुछ लड़के लोगों को देखते हैं एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, एक्स्ट्रा गार्जियन लोगों में, गार्जियन को भी कहते हैं कि थोड़ा सा संभाल के दे, वरना आगे जाके बहुत लॉस होगा। पैसे का बहुत सदुपयोग करना चाहिए। पैसे के पास अपनी जुबान नहीं होती है, लेकिन जिसके पास पैसा होता है बहुत बोलता है वो। तो पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। पैसा कहता है कि भाई आज हमें बचा ले, कल हम तुम्हें बचा लेंगे। तो पैसा और समय का उपयोग बहुत अच्छे से कीजिएगा यहाँ पर। अब थोड़ा यंग एज में क्या है कि थोड़ा सा आप लोग एनर्जेटिक ज्यादा रहते हैं और इसको गलत डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े से। इस सब चीजों से बचिएगा। लड़ाई झगड़े का बहुत शौक है, चलिए बॉर्डर पे, तब वहां किया जाए, पूरी दुनिया देखे वहां पे। ये छोटे मोटे गांव में तू मैंने वाली लड़ाई से क्या मतलब बनता है? यंग एज में थोड़ी भाषा का ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग 3 साल में सीख जाते हैं बोलना और पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं कि बोलना क्या है। इसलिए भाषा शैली ध्यान रखिएगा। और गुस्सा पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। यंग एज वालों को हम विशेष करके बोलते हैं थोड़ा सा गुस्सा पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि गुस्सा वह जड़ है जिसके पेड़ का नाम है अहंकार। जब आप गुस्सा होते हैं ना तो आप में अहंकार झलकने लगता है। जैसे गुस्सा हो जाएंगे, देख लेते हैं आज मैं तो डायरेक्ट अहंकार घमंड नहीं आता है, पहले क्या आता है? गुस्सा। तो कंट्रोल करना है यहाँ पर। आपको कोई बोल दे, गुस्सा हो जाए, उसको जवाब नहीं देना है उसको। अब क्या फायदा होगा जवाब देके? आप गधे के रेस में आप फर्स्ट भी आते हैं तो गधे का लाएंगे, क्या फायदा है इसी रेस का? यहाँ पर बिना मतलब के आप तू मैं नहीं कीजिए। अगर आपको किसी को जवाब ही देना है तो कंधे पे स्टार लगा के जवाब दीजिए उसके पास, देखो भैया हम जवाब देने आए हैं। साइलेंट रह के जवाब दीजिए, साइलेंट इज द बेस्ट आंसर। वहां पे आप शांति से काम कीजिए, कामयाबी से उसको क्या जवाब दीजिए। और कंधे में जो स्टार लग के देश की सेवा की भावना है वो किसी नौकरी में नहीं है। आप कोई भी नौकरी कर लेंगे, आपको नौकरी तो मिल ही जाएगी, जीवन जी जाएगा, लेकिन जो रियल में लाइफ है वो फौज ही आपको देती है। चाहे वो फौज के कोई भी विंग्स हो, वो जो जिंदगी के हर हिस्से, लोग कहते हैं भारत मेरा कैसा, जिस दिन फौज में जाएंगे आपको कमोबेश पूरा भारत देखने को मिल जाएगा। कश्मीर के वो बर्फीले पहाड़ से लेके थार का वो मरुआ स्थल, जहाँ पापड़ रख दीजिएगा बालू पे ना तो सीख जाता है पापड़, आग लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे जेब में लेके पापड़ घूमते रहो, सेक के खा लेना वहां पे। और वो पूर्वोत्तर के जंगल से लेके बाढ़ का मैदान, तटीय क्षेत्र से लेके पूरा भारत देखने को मिलता है, और आपको इसी वर्दी के साथ। और कंधे पे जब 2 तारे लगेंगे ना, 2 stars on our shoulder are far valuable than millions stars in the sky। उस आसमान के लाखों तारे से ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो आप लोग जी जान लगा के मेहनत कीजिए और अपने कंधे पे वो स्टार लाइए। और माँ बाप को देखिए, बुढ़ापे में उनके 10 बीमारियां ऐसे भाग जाएगी बिना दवा के। माँ बाप और शिक्षक क्या चाहते हैं आपसे? आपका नाम रोशन हो। बाकी बुढ़ापा में क्या चाहिए? माँ बाप को 3 टाइम की जगह 2 ही टाइम खाते हैं, 4 की जगह 2 ही रोटी खाएंगे, लेकिन वो आपको आगे बढ़ना चाहते हैं। माँ बाप और शिक्षक, ये 3 ऐसे लोग हैं जो अपने विद्यार्थी, अपने बेटों से हारना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं? हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप लोग इतने आगे जाइए कि आने वाले कल के समय हम आपके ऑफिस में आए तो आप ही लोग से पूछ के आना पड़े, मे आई कमिंग सर। उस समय हम लोग को बहुत गर्व महसूस होगा। हम लोग क्या चाहते हैं कि इतनी बुलंदियों पे जाए ताकि फख्र हो ये कहते हुए कि हमने इस बच्चे को पढ़ाया था। आने वाले समय में आप लोग भी बहुत बेहतरीन मेहनत कीजिए और सक्सेस होइए, और ऐसा काम कीजिए ताकि हमें भी वो पल याद आए कि ये वही बच्चे थे जिनके सामने हम गए थे, इनके कैंप में आके हम मीटिंग किए थे। ये यादगार बन जाए आप लोगों के लिए। तो इस चीज को आप लोग अपने मन में ठान के रखिएगा कि ये जीवन मिला है ना, ये कलम की तरह है, जीवन कलम की तरह। इससे पहले कि इस कलम की स्याही खत्म हो, एक ऐसी कहानी लिख दे कि सदियों तक उस कहानी को लोग पढ़ें।
तो इस एज में आप लोग थोड़ा गुस्सा अहंकार को कम रखिएगा। बहुत बार होता है ना तू मैं के झगड़े, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ को हम लोग भी जिए, बाप रे ऐसा लगता था कभी झगड़ा हो जाए तो भारत पाकिस्तान वाला मैटर हो जाता था ऐसे। तो ये सब चीजों से थोड़ा बच के है। हालांकि यंग एज है, इस एज में आप लोग होते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन इस एज से थोड़ा सा बच के रहना, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते रहना। एनसीसी में जो डिसिप्लिन सिखाया गया इसको घर तक में आप लोग को इम्प्लीमेंट करना है, हर चीज को एकदम, मतलब जो आपका जो अगल बगल के सराउंडिंग्स को क्लीन रखना, अपने आप में डिसिप्लिन रखना, टाइम का पंक्चुअल होना, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई चीज फौज में अगर कोई चीज 1 बजे है ना तो 1 बजे होगा, 5 बजे है तो 5 बजे होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, और आज के समय में समय का मैनेजमेंट करना